दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए फिर से न्यू रिक्रूटमेंट न्यू वैकेंसीज लेकर आई हूँ, जो कि है नैनो एयरस्पेस लिमिटेड में। ये है प्रयागराज में। इन डिटेल देखो यहाँ पे गिवन है, आप रीड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ पोजीशन किस किस के लिए। प्रोजेक्ट इंजीनियर में प्रोडक्शन की GR2 की वैकेंसी है। जनरल वालों के लिए 1, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 1, जूनियर ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर के लिए 1, जूनियर फाइनेंस ऑफिसर के लिए 1। अब देखते हो और डिटेल में यहाँ पे क्या दिया है। जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है उसके लिए यहाँ पे गिवन है पोजीशन प्रोजेक्ट इंजीनियर। क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मैकेनिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और मिनिमम 60 आपका एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है। मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने 6 years का। नंबर ऑफ पोस्ट है 1, अपर एज लिमिट है 37 year एंड जॉब रोल एंड रिक्रूटमेंट देख सकते हैं आप यहाँ पे गिवन है। आप थोड़ा सा इस पॉइंट्स को रीड आउट कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल नोटिफिकेशन लिंक में मेंशन कर दूंगी। उसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए क्वालिफिकेशन मांगा है डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मैकेनिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और मिनिमम आपका 60% एग्रीगेट होना चाहिए। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक पोस्ट है और अपर एज लिमिटेड 35 years। और आप यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो आपको इजीली क्या है सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब है जूनियर ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री विथ पीजी डिग्री, पीजी डिप्लोमा, MBA, MSW, MA विथ स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एट्सेट्रा। ठीक है। इसमें भी इन्होंने मिनिमम 60% एग्रीगेट मांगा है एंड मिनिमम 3 years का एक्सपीरियंस। नंबर ऑफ पोस्ट है 1, अपर एज लिमिट है 35 years। ठीक है। अब आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जूनियर फाइनेंस ऑफिसर के लिए मांगा है इन्होंने CWA चार्टेड, मतलब CA भी होना चाहिए आपका एंड 2 year फुल टाइम MBA, 2 year फुल टाइम MMS विथ स्पेशलाइजेशन, 2 year फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फाइनेंस एक्सेट्रा। 60% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन मिनिमम एक्सपीरियंस आपका 3 years है। नंबर ऑफ पोस्ट 1, अपर एज लिमिट है आपका 35 years। अब देखते हैं यहाँ पे और क्या इन्होंने रिक्रूटमेंट मांगा है। सिलेक्शन प्रोसेस उन्होंने दिया है यहाँ पे। देखो एलिजिबल कैंडिडेट्स कैसे शॉर्टलिस्टेड होंगे उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया है। डेट टाइम वेन्यू ऑल थिंग्स आर गिवन इन डिटेल। आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। पहले आप क्या है जनरल इंस्ट्रक्शंस रीड आउट करेंगे तो आपको क्या है इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और इसमें कुछ बताने के लिए क्या है मैं आपको डिटेल में देखती हूँ नीचे। यहाँ पे कुछ एब्रिविएशंस यूज़ किए हैं, आप इसको भी थोड़ा सा रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है। और देखते हैं क्या है। SC ST के लिए जो रिलैक्सेशन है मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हर वीडियो में आपको मेंशन कर देती बता देती हूँ इसके बारे में कि जिनको रिलैक्सेशन है SC ST कैटेगरीज को वो भी मेंशन किया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे और क्या है। देखो और इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। लास्ट डेट एंड दिस थिंग्स अपन देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स का आपको मैंने बता ही दिया क्या है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एट दिस इज़ 14/12/2024। मतलब आपका लास्ट डेट है ये 14/12/2024। इससे पहले अगर आप फॉर्म फिलअप कर दे तो काफ़ी ईजी आपको हो जाएगा। आप पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्या है समझ में आ जाएगी। यहाँ पे इन्होंने पूरा दिया है सर्टिफिकेट एंड ऑल दिस थिंग्स आर गिवन बिलो। तो आप क्या है इसको इजीली थोड़ा सा टाइम देख के रीड आउट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैंने मेन पॉइंट्स आपको बता दिया है। आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसकी पोस्ट है, सारी चीज़ें बता दी है तो आप देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो इन्होंने चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सबमिशन, ये आफ्टर सिलेक्शन के बाद की डॉक्यूमेंटेशन है जो कि सेलेक्ट होने पर आपको लेके जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
सबमिशन आपका है, जो भी सबमिट करेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने पूरा फॉर्म का दे रखा है, पूरा कैसे फॉर्मेट उन्होंने पूरा दे रखा है। तो आप इसको थोड़ा सा क्या है चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और यहाँ पे कुछ है नहीं। आप इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ेंगे ना, तो आपको क्या है एप्लीकेशन फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है वो देखो। एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है, पोस्ट जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, ईयर, जेंडर, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, नेशनलिटी, स्टेट, पैन, ऑल दिस थिंग्स आर गिवन बिलो। आप इस फॉर्मेट को थोड़ा सा देखें, ध्यान से इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर आउट होने लग जाएगी। फिर भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन डिटेल मैं आपको सारी चीज़ें मेंशन करती जा रही हूँ। फिर भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फिर से न्यू रिक्रूटमेंट लेकर आई हूँ जो कि हिंदुस्तान उर्वरक एंड रियासन लिमिटेड में है। देखो एडवर्टाइजमेंट कब निकला था वो यहाँ पे गिवन है। अब मैं अपन को बता देती हूँ। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के लिए वैकेंसी निकाली है। डिसिप्लिन है प्रोडक्ट ऑपरेशन। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है 2 और मिनिमम एजुकेशन देख लेते। फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए। ब्रांच केमिकल होना चाहिए। AMIE इन केमिकल होना चाहिए। मिनिमम 60% होना चाहिए। ठीक है। चीफ मैनेजर और एडिशनल चीफ मैनेजर ऑपरेशन के लिए 2 पोस्ट है, जिसमें रेगुलर डिग्री होना चाहिए आपकी इंजीनियरिंग से। ब्रांच आप देख सकते हैं केमिकल। ठीक है। इसके बाद चीफ मैनेजर और एडिशनल चीफ मैनेजर में प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड एफिशिएंसी के लिए एक वैकेंसी है और डिग्री भी इसकी सेम है। ठीक है। मैनेजर के लिए केमिकल अमोनिया के लिए फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए। AMIE इन केमिकल और केमिकल टेक्नोलॉजी मिनिमम 60%। मैनेजर केमिकल यूरिया में वही डिग्री चाहिए आपको, मिनिमम 60% चाहिए। मैनेजर O&U के लिए भी सेम वही डिग्री एंड आपको मिनिमम 60% होना चाहिए। अब यहाँ पोजीशन कैडरे के लिए और चीफ सिक्योरिटी के लिए 2 वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पे पूरा देख सकते हैं आप जो गिवन है। ठीक है। मेडिकल ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसी है। MBBS की डिग्री चाहिए और आपको यहाँ पे गिवन है। आप थोड़ा सा इसको क्या है रीड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्केल गिवन है। आप इसको इजीली क्या है पे स्केल भी देख सकते हैं। आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मेडिकल ऑफिसर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए भी यहाँ पे गिवन है, वो भी आप देख सकते हैं। और अप्लाई कैसे करना है, इसके जनरल इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ऑल दिस थिंग्स विल बी गिवन। जो वेबसाइट है ब्लू लाइन में, आप इसको थोड़ा सा